अपनी आलोचना को धैर्य के साथ सुनें, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में मैल हटाने के लिए साबुन का काम करता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पति की आलोचनाओं से कैसे निपटें। दोस्तों, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर की कमियां उसे बार बार दिखाना, उसे कमतर आंकना, उसे नीचा दिखाना, उसके कॉन्फिडेंस को लो करना। दोस्तों, अक्सर पति पत्नी ये शिकायत करते हैं कि हमारे पति या हमारी पत्नी हमें हमेशा कमतर आंकती है, हमारी आलोचना करती है, हमें नीचा दिखाती है और कभी भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, जिसके चलते हमारा कॉन्फिडेंस लगातार लो होता चला जाता है। मुझे क्रोध आता है, जिसकी वजह से हमारे बीच में मनमुटाव होता चला जाता है और कभी कभी तो ये मनमुटाव भी झगड़े का रूप ले लेता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है कि हम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही किसी परेशानी को फेस कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 4 टिप्स जिससे पार्टनर की आलोचनाओं से आप निपट सकते हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी आलोचना करता भी है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपका जीवन साथी आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। क्योंकि क्रिटिसिज्म भी 2 तरीके का होता है। एक नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म हमेशा इंसान को नीचा दिखाता है, उसे कमतर आंकता है, उसके अंदर कमियां निकालता रहता है, जबकि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हमेशा प्रोडक्टिविटी देता है। वो अपने पार्टनर के अंदर सिर्फ इसलिए कमियां निकालता है कि वो उसे इम्प्रूव कर सके, अपनी उस कमी को समझकर उसे सुधार कर सके और अपने जीवन में अच्छी तरह से ग्रोथ कर सके। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आपका पार्टनर आपको क्रिटिसाइज क्यों कर रहा है। अगर आप ये बात समझ जाती हैं तो आप खुद को इम्प्रूव भी कर लेते हैं और अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग भी बना लेते हैं। इसमें सेकंड बात आती है कम्युनिकेशन करें। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको लगातार आलोचना करता रहता है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, तब आपको बहुत ही प्यार के साथ और आराम से उनके साथ बातचीत करनी है। एक दूसरे को फीडबैक देना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि राहुल को बहुत ज़्यादा खर्चा करने की आदत थी, जबकि नेहा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन नेहा ने राहुल को बिठाया और उससे पूछा कि तुम इस तरह खर्चा क्यों करते रहते हो। तब राहुल ने उसे समझाया कि मुझे बहुत सारे लोगों के पास मिलना होता है, वहाँ पर लोग ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं, वहाँ पर मैं खुद को कम नहीं आंकना चाहता, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ज़्यादा खर्चा करता हूँ। मैं ज़्यादा खर्चा करता भी नहीं हूँ, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्चा करता हूँ। जब उसने नेहा को ये सारी बात समझाई, उनके बीच में अच्छी तरह से बातचीत हुई, तो दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझने लगे और उनका रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग हो गया। और फ्यूचर में नेहा ने उसे क्रिटिसाइज करना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब वो जानती थी कि अगर वो खर्चा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। इसमें थर्ड बात आती है एक्सेप्ट करें और उसे ग्रोथ के रास्ते पर ले जाएं। यानी अगर आपका पार्टनर आपको किसी समय किसी बात के लिए टोक रहा है, आपकी आलोचना कर रहा है, तो उसे सबसे पहले तो खुले मन से स्वीकार करें। देखें कि कहीं वो आपकी भलाई के लिए ये बात तो नहीं कह रहा है। अगर आपको समझ में आता है कि वो आपकी भलाई के लिए ही ये बात कर रहा है ताकि आप अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें, तब आपको उस बात को बहुत ही पेशेंटली सुनना है, उसे अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है और जीवन में ग्रोथ के रास्ते पर चले जाना है। क्योंकि हर पार्टनर चाहता है कि उसका पार्टनर अपने जीवन में ग्रोथ करे, क्योंकि जब वो ग्रोथ करता है तो दूसरे पार्टनर को भी उतनी ही खुशी होती है।
ऐसे ही एक बार समीर ने अपनी पत्नी प्रिया को उसकी गलतियां दिखाई। प्रिया ने बहुत ही ध्यान से अपने पति की बात को सुना, समझा और उन मिस्टेक्स को सुधारा, अपने जीवन में इम्प्रूवमेंट लेकर आई, जिससे उन दोनों के बीच में रिश्ता भी स्ट्रांग हुआ। और उसने समीर को थैंक यू कहा कि तुमने मुझ पर ध्यान दिया और मुझे ये गलतियां करने से रोका, क्योंकि ये गलतियां फ्यूचर में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती। जब उन दोनों ने एक दूसरे के क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट किया, तब उन दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। इसलिए अगर आपका पार्टनर आपके लिए कोई बात कहता है तो एकदम से रिएक्ट करने की बजाय उसको सुने, समझे और देखे कि कहीं सचमुच वो ये बात सही तो नहीं कर रहा है, तभी उस पर आप अपनी कोई प्रतिक्रिया दें। इसमें फोर्थ टिप आती है कि बाउंड्रीज सेट करें। जब भी आप अपने पार्टनर की किसी बात के लिए आलोचना करते हैं, तब बहुत ही रिस्पेक्टफुली उनसे बात करनी है। हमेशा ही अच्छी टोन में उनसे बात करनी है। कभी भी चिल्लाकर या क्रोध में उनका क्रिटिसिज्म नहीं करना है। ऐसे ही सुधा ने अपने पति से कहा कि मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बहुत ही प्यार से ये बात आपसे कहना चाहती हूँ ताकि आपका दिल भी ना दुखे और आप अपनी इस गलती को सुधार भी लें। दोनों ने एक दूसरे को अपनी गलती बताई, अपनी बात भी उसके सामने रखी, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली दोनों ने बात की। जब हम शांतिपूर्वक धैर्य के साथ बात करते हैं, तब हमें वो आलोचना भी ग्रोथ के रास्ते पर ले जाती है और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने का काम करती है। दोस्तों, अक्सर हर इंसान के अंदर कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। अगर हमारा पार्टनर हमारी किसी बात के लिए आलोचना कर रहा है तो उसकी बात को बहुत ही समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें, तभी आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है। धैर्य के साथ अपने पार्टनर की बात सुने और रिस्पेक्टफुली ही उसकी बात का जवाब भी दें। ऐसा करने से आपका पार्टनर आपकी आलोचना करना भी बंद कर देगा और आप दोनों का रिश्ता भी लगातार स्ट्रांग होता चले जाएगा। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि आलोचना भी हमारे संघर्ष का ही एक हिस्सा होती है, क्योंकि इंसान आलोचना भी उसी की करता है जिसने कुछ किया होता है। लेकिन अच्छा यही है कि हम उस आलोचना पर ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, अपने रिश्ते को मजबूत करने में अपना पूरा एफर्ट लगाएं। फिर देखना, आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहेगा। दोस्तों, इन टिप्स को आपको फॉलो करना है और कौन सी टिप आपको अच्छी लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना है। और साथ ही अगर आप पति पत्नी के रिश्ते में कहीं पर कोई भी इश्यू आ रहा है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं और हमसे माइंड रिफ्रेमिंग टेक्निक द्वारा अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की विधियां सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आ सके, उनका रिश्ता भी मजबूत हो सके। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पति पत्नी का रिश्ता हमेशा मजबूत बना रहे। बाय।